Hello, dear MSc Microbiology students. So, I hope you all are doing well. Finally, after a long break, we are going to resume back to our syllabus of non-core subject, which is fungal systematics and extremophiles. I have just given a brief introduction to you in the last lecture, and now we are going to start the actual syllabus of your subject. Okay, we are going to see the first point of the credit of non-core, that is the 6 classes of fungi. Okay, we are going to see how the fungi are being classified into the 6 different classes which I have told in the last lecture itself कि क्या आप देखने वाले हो इस whole subject में. तो इसमें आपको एक पॉइंट था कि 6 डिफरेंट क्लासेस आप स्टडी करने वाले हो जिनका नाम मैंने आपको दिया भी था, आपको बताया भी था कि फंजाई जो होते हैं वो क्लासीफाई किए गए इनटू द 6 डिफरेंट क्लासेस लाइक zygomaicids, basidiomycetes, ascomycetes, deuteromycetes and catridiomacetes and again one more which is the phycomycetes. ओके तो ये सब क्लासेस है, नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स है, समझने में शुरुआत में आपको कॉम्प्लेक्सिटी होगी बट इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ टफ. ओके, उनके पास रिप्रोडक्शन मोड की वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनका कैसे वो मल्टीप्लाई होते हैं, इस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है इनटू द डिफरेंट क्लासेस. तो अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं या सेक्सुअली भी होते हैं तो वो कैसे होते हैं या असेक्सुअली होते हैं तो वो कैसे होते, इनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है इनटू द 6 क्लासेस. तो जिसमें से आज हम स्टडी करने वाले हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स. ओके, ये एक्चुअली द लास्ट क्लास है फंजाई का डिवीजन का, बट मैं ये फर्स्ट ले रही हूँ सो दैट आप जल्दी समझ पाए. छोटा है, समझने के लिए इतना कुछ है नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है बिकॉज कि इसका डिस्क्रिप्शन ही बहुत कम है, क्योंकि ये इनका नाम ही इनको बोला जाता है फंगाई इनपरफेक्टी. ओके, और इनपरफेक्टी होने के वजह ही यही है कि उन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. इसकी वजह से इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो आई हैव टेकन इट फर्स्ट एंड आई विल discuss in this lecture the brief points of this particular class of fungi which is the deuteromycetes. Okay, now in the introduction itself it is given that they are known as the imperfect fungi. Now we will see why इनको इतना बड़ा imperfection का टैग दिया गया है या क्यों इनको imperfect बोला जाता है. we are going to see that. okay, तो fungi जो ड्यूटेरोमाइकोटा है, पहले तो हम जानेंगे कि इनको इम्परफेक्ट क्यों बोला जाता है. भैया ऐसे क्या चीज़ है कि इनको इम्परफेक्शन का टैग दिया गया है. तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसीट्स, ये क्लास मतलब क्या होता है कि फंजाई को जब साइंटिस्ट क्लासीफाई कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, किस फॉर्म में करता है, चलो इनको इस क्लास में दिया डालो, एस्को में डालो, बेसिडियो में डालो या किसी और में डालो, फाइको में डालो. पर कोई कोई फंजा ऐसे थे जिनका प्रॉपरली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता चल पाया था. या तो ये हो सकता है कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद टाइम वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं क्योंकि उनमें है ही नहीं वो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कुछ भी हो सकता है. इसकी वजह से साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली ड्यूटेरोमाइसीट्स में जो फंजाई है वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं या कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं. असेक्सुअली पता है बट सेक्सुअली उनका अंडरस्टूड नहीं हुआ है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. हो भी सकता है कि वो रिप्रोड्यूस होते होंगे सेक्सुअली कभी, बट अभी तक उन्हें ये दिखा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, उन्हें ये दिखा है कि वो नहीं कर रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस हो रहे. इसकी वजह से उनको इम्परफेक्ट टाइप बोला है बिकॉज उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक देखा नहीं गया है या साइंटिस्ट को नहीं पता चल पाया. मे बी इन फ्यूचर अगर उनको पता चले तो वो उन फंजाई को अलग क्लास में डाल दे, लाइक बेसिडियोमाइसिस में डाल दे, आस्को में डाल दे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है. बट अभी तक उनको नहीं पता चल रहा है, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट ऐसा क्लास बना दिया जिसमें उन्होंने ऐसे फंजाइज को डाल दिया कि जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक किसी को पता नहीं चला है. सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ.
ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं तो उनको एक अलग क्लास दिया गया एज आई टोल्ड, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन इज़ नॉट बीन स्टडीड प्रॉपरली या इन्वेंट नहीं किया गया है, दैट इज़ वाई दे आर बीन पुटन अप इन अ सेपरेट क्लास। अगर इन फ्यूचर पता चला तो उनको उस क्लास से निकाल के अलग क्लास में डाला जा सकता है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। ओके, तो नाउ यहाँ पे इनमें कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाए गए हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका कुछ क्लियर है नहीं कि वो कौन, या हो सकता है कि विद टाइम उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया होगा एंड नाउ दे आर ओनली एबल टू डू द असेक्सुअल काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन। नाउ हियर जो मेंबर्स है जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं इन द ड्यूटेरोमाइसिट्स, एक तो लैंड पे रहेंगे, नहीं तो दे आर गोइंग टू स्टे इन द एक्वेटिक। ओके, वेरी फ्यू, नॉट ऑल। ओके, उनका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ हैविंग द माइसिलिया विद अ फ्यूजी अपीयरेंस। माइसिलिया आप सबको पता है कि हाइपी जो सिंगल यूनिट होता है फंजाई का, उनका कलेक्शन होता है माइसिलिया जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड माइसिलिया मिला के बनता है फंजाई। तो जो माइसिलिया होता है थोड़ा फ्यूजी अपीयरेंस होता है, मतलब क्या कि अनक्लियर होता है, थोड़ा ऐसा हजी टाइप अपीयरेंस होता है, जो ज़्यादा दिखता नहीं, क्लियरली नहीं दिखता कि ये है क्या चीज़। ओके, नाउ वो एज आई टोल्ड स्ट्रिक्टली असेक्सुअल है, अभी तक उनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिख चुका है या इन्वेंट हो चुका है। नाउ हियर दे हैव लॉस्ट देयर सेक्सुअल फेज ड्यूरिंग और थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। आपको पता है इवोल्यूशन क्या होता है कि चेंजेस होते हैं विद टाइम, कि हम किसी सिचुएशन में जाए और वहाँ पे अडॉप्ट होने के लिए हमें अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द इवोल्यूशन। तो इसी इवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप में चेंजेस करते हैं। तो इसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि फंजाई में भी ये हो सकता है कि इवोल्यूशन की वजह से उनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कि उन्होंने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चेंज कर दिया है इनटू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो बस अभी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यूज़ कर रहे हैं टू मल्टीप्लाई। ओके, so now mycologist, that means the one who study the fungi, we know them as the mycologist. Okay, they have never observed any kind of the sexual reproduction in the type of the fungi, इसीलिए उनको different class में डाला गया है। Now it is said that the fungi within, as I told, कि वो इवोल्यूशन के दौरान ही उन्होंने, शायद हो सकता है कि वो मोड उन्होंने छोड़ दिया है, लाइक वो अभी नहीं कर पा रहे या एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से नहीं कर पा रहे, वॉट एवर द रीजन्स में बी, बट उन्होंने अभी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही जरिया बनाया है टू मल्टीप्लाई देमसेल्फ। नाउ ड्यूटेरोमाइसिट्स, उनको वो ऐसे फंजा है जो ना दूसरे क्लासेस में जा पा रहे, लाइक जाइगो, लाइक अस्को या बेसिडियो, बिकॉज उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी तक अनक्लियर है, असेक्सुअल है, दैट इज़ वाई दे आर नॉट बीन एबल टू गो और बिलोंग टू द डिफरेंट क्लासेस, वो बस अभी ड्यूटेरो में ही है। नाउ फंजाई क्या होते, ओके, ये फंजाई क्या होते, तो ये ऐसे ग्रुप, ऐसा नहीं कि कुछ उनमें कुछ और रिलेटेडनेस है, कि अब यूजुअली क्या होता है आपको पता है कि जो स्पेसीज होते हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक ग्रुप में क्यों, फॉर एग्जांपल हमने एनिमलिया में क्यों सब एनिमल्स को डाला हुआ है, बिकॉज उनमें कुछ इंटर रिलेटेड कैरेक्टर्स है, कि उनमें वर्टिबल कॉलम है या जो भी चीज़ें हैं, लिम्स है वगैरह, तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते कि ये दोनों, ये सब में कॉमन है, इसलिए हम उनको एनिमलिया में डालेंगे या प्लांटी में डाल देंगे या वॉट एवर द किंगडम हो। तो अभी इनमें जो ड्यूटेरोमाइसिट्स मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसे फंजा है जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाते हैं या उनका कुछ क्लियर है नहीं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही फंजाई को इन क्लासेस में डाला है। तो आप सोच सकते हो कि एक भी फंजाई बाकी किसी चीज़ में इंटर रिलेटेड नहीं हो सकता, बाकी कोई चीज़ इन्होंने ध्यान में नहीं रखी है, बस यही चीज़ ध्यान में रखी है साइंटिस्ट ने कि ये कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, फिर बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखी, इनको एक क्लास पे डाल दिया, तो ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ों में तो ये मिलते जुलते हैं नहीं कोई फंजाई, दे आर ऑल हेट्रोजिनस। ओके, हेट्रोजिनस मतलब क्या, डिफरेंट के वैराइटीज़ के। ओके,
मतलब एक दो फंजा है, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, एस्परजिलस है, ये दोनों का कुछ तालमेल है नहीं, बस उनका एक कॉमन यही चीज़ है कि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी उनका मोड ऑफ वॉट एवर न्यूट्रिशन वगैरह बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसीलिए दे आर अनरिलेटेड। ओके, देन वो जो रिप्रोड्यूस होते हैं एज आई टोल्ड वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वो किस फॉर्म में रिप्रोड्यूस हो रहे हैं आपको पता होगा, फंजाई स्पोर्स का यूज़ करके रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब क्या कि अगर हवा आए तो अगर वो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाए एंड देन वो दूसरी जगह पे जाए तो वो वहाँ पे ग्रो हो जाता है। ओके, तो इनका वो स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया। ओके, कोनिडिया जो होते हैं, आई विल शो यू डायग्रामेटिकली, here I will show. So here, okay, so here जो कोनिडिया होते हैं वो ऐसे लाइक प्रेजेंट ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज, और ये जो स्टॉक होता है ये प्रेजेंट होता है ऑन द माइसेलियम, इसको बोला जाता है कोनिडियोफोर। और ये जो इंडिविजुअल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए, दे आर द कोनिडिया। कोनिडिया ही स्पोर्स होते हैं जो एक्चुअली जर्मिनेट होते हैं इनटू अ डिफरेंट बॉडी of the fungi or different mycelium of the fungi. Okay, so ये जो कोनिडिया है ये important रोल प्ले करते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फंजाई, एंड वो जो स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं या जो स्टॉक जो कोनिडिया को होल्ड करता है, दे आर नोन एज द कोनिडियोफोर। ओके, सो नाउ अगर आपको एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं दिस इम्परफेक्ट फंजाई के, तो दे आर दी एस्परजिलस नाइगर, वेरी कॉमन नेम, जिससे ब्लैक मोल्ड अगर आपने ओनियन पे देखा होगा तो एस्परजिलस नाइगर होता है जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है ऑन द ओनियंस। ओके, देन ट्राइकोफाइटोन इज अगेन वन मोर टाइप ऑफ द फंजाई विच इज़ बिलोंगिंग टू दिस क्लास विच इज़ द ड्यूटेरोमाइसिड्स, जो डिसीज कॉज करता है एथलीट्स फूड डिसीज। ओके, देन पेनिसिलियम नोटाटम ऑब्वियसली एंटीबायोटिक में और अदर देन दैट फूड इंडस्ट्री में एज अ सोर्स ऑफ फ्लेवर भी यूज़ किया जाता है। देन दी टॉलीप्लोकैडियम इनफ्लैटम। ओके, तो ये जो है ये भी एक टाइप का एक स्टेरॉयड है, वी कैन से इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो ट्रांसप्लांटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने TY में ट्रांसप्लांटेशन चैप्टर देखा होगा इम्यूनोलॉजी में, तो एक ड्रग आपने देखा होगा दैट इज़ द सिक्लोस्पोरिन। ओके, तो ये ड्रग जो होता है ये बनता है बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ द फंजाई। और अगर आपको एग्जांपल दूँ तो पेनिसिलियम के जो दूसरे स्पेसीज भी है वो भी इस क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, जो टेस्ट और टेक्सचर जो होता है, चीज़ आपने अगर टेस्ट किया होगा तो उसका जो अलग टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, तो वो पेनिसिलियम से आता है। और यही पेनिसिलियम जो है बिलोंग करता है टू द ड्यूटेरोमाइसिड्स। ओके, सो नाउ हम उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है उनमें फीचर्स। तो जो माइसिलियम होता है, जो मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो इंट्रासेल्युलर होता है या इंटरसेल्युलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर होता है। दैट मीन्स कि उसमें न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपने FY में बॉटनी में अगर आपने देखा होगा फंजाई का स्टडी करते वक्त कि फंजाई जो होते हैं वो एक तो सेप्टेड होते हैं या तो असेप्टेड होते हैं। तो जो सेप्टेड होते हैं उसका मतलब कि जो माइसिलिया होता है उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। वी ऑल नो, आपको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो जो माइसिलिया होते हैं उनमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, और उनके बीच में कभी कभी क्या होता है कि वो सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब क्या बाउंड्रीज प्रेजेंट रहते हैं। अभी ये पूरा माइसिलियम है और ये एक स्ट्रक्चर होता है हाइपी। ओके, तो ये जो हाइपी है वो डिवाइडेड है अगर बाउंड्री से, मतलब दो न्यूक्लियाई डिवाइडेड है अगर बाउंड्री से, देन उनको बोला जाता है कि वो सेप्टेड टाइप ऑफ माइसिलियम है। ओके, सो हियर ये जो है ड्यूटेरोमाइसिड्स, इसमें जो फंजाई होते हैं यूजुअली सेप्टेड होते हैं, मतलब क्या कि उनमें जो न्यूक्लिया है माइसिलियम के उनमें सेप्टा प्रेजेंट रहता है, बाउंड्री प्रेजेंट रहती है। देन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल। देन रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो स्ट्रक्चर से होता है दैट इज़ नोन एज द स्पोर्स, और जिनको कॉमन लैंग्वेज में कोनिडिया भी कहा जाता है। इनमें कोनिडिया रहता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है।
दैट टू असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। ओके, नाउ कोनिडिया जो होते हैं यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं, वेरी वियर्ड। ओके, नॉन मोटाइल होते हैं जो डेवलप होते हैं ऑन द कोनिडियोफोर्स एंड देयरफॉर ड्यूटेरियोमाइकोटिना रिजेंबल्स द अस्कोमाइकोटिना। जब हम अस्कोमाइकोटिना देखेंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ पे भी कोनिडिया का कुछ ना कुछ रोल है। यहाँ पे भी कोनिडिया का रोल है कि वो नॉन मोटाइल मतलब क्या, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर रहता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कि वो फिक्स रहता है कोनिडियोफोर पे प्रेजेंट। तो वैसे ही जो है जैसे अस्कोमाइसिट्स में भी हो सकता है, हम देखने ही वाले आगे कि कोनिडिया प्रेजेंट रहते हैं। नाउ कोनिडिया जो होते हैं, जो इनका मेन स्ट्रक्चर है टू मल्टीप्लाई, तो वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। देन हॉलाइन होते हैं, दैट मीन्स कि वो डिफरेंटली कलर्ड होते हैं, ये नहीं कि बस ब्लू ही होंगे या बस येलो ही होंगे, डिफरेंटली कलर्ड होते हैं। यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। देन ट्रांसवर्सली जैसे मैंने आपको दिखाया सेप्टेड हो सकते हैं। ओके, एक तो लॉन्जिट्यूडनल उनमें सेप्टर रहता है या ट्रांसवर्स रहता है। ट्रांसवर्स मतलब क्या, आपने आड़ा आड़ा सुना होगा ना, लाइक अडवा ना, या तो लॉन्जिट्यूडनल यानी लाइक यू नो लॉन्जिट्यूडनल शेप, राइट। सो लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है। नाउ दे में बी ओवल, दे में बी इलोंगेटेड, मतलब कि क्या, जो कोनिडिया मैंने आपको दिखाया था एज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो एक तो क्या हो सकता है कि वो ओवल हो सकते हैं ऐसे प्रेजेंट, लाइक ओवल फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, या वो थोड़े इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, या वो थोड़े स्पेरिकल रह सकते हैं, या स्टार शेप भी रह सकते हैं, या वी कैन से वो कर्व भी रह सकते हैं, थ्रेड लाइक भी रह सकते हैं, उनकी मर्जी, मतलब जैसे अलग अलग हो सकते हैं वो वैसे रह सकते हैं। लाइक वी नो स्ट्रक्चर हर किसी का लाइक सिमिलर नहीं होता, इसकी वजह से अलग क्लासेस में या अलग फंजाई में अलग अलग टाइप के कोनिडिया हो सकते हैं। डिस्क शेप हो सकते हैं, थ्रेड शेप्ड हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं, बट उनका काम क्या है, जर्मिनेशन का। नाउ यहाँ पे कोनिडिया जो होते हैं, एक तो वो डायरेक्टली कोनिडियोफोर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, या तो कुछ उनमें फ्रूटिंग बॉडीज रहती है, लाइक सिनेमेटा, लाइक एक्यूरविलाई, देन स्पोरोडोकिया और द पिकिनिडिया। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था कि जो कोनिडिया होते हैं, लाइक दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, ऐसे फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है कोनिडिया, सपोज यहाँ पे मैंने आपको थोड़े इलोंगेटेड एंड स्पेरिकल फॉर्म में दिखाया, तो ये जो कोनिडिया है वो जिस चीज़ पे प्रेजेंट रहते, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। ओके, कि जो ओवल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज नोन एज द फ्रूटिंग बॉडीज, और ये जो स्टॉक है इट इज़ नोन एज द कोनिडियोफोर। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है दे मे बी ओके, तो इनमें क्या एबिलिटी है, नॉट एबिलिटी, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो ये इनको बोला जाता है एक तो सिनेमेटा, देन एक्यूरविलाई या स्पोरोडाइकिया और पिक्रिडिया। अभी ये क्या है, ये सब थोड़े नाम टफ है, बट ये क्या होते हैं कि वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोनिडिया के भी शेप्स होते हैं, वैसे इनका भी कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, लाइक कोई स्टार शेप हो सकता है, किसी का अनक्लियर स्ट्रक्चर है, किसी में क्या होता है कि कोनिडिया डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं टू द फ्रूटिंग बॉडीज़, या कभी कभी उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी होती है, इट डजेंट मैटर, जस्ट आप याद रखो कि उनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ रहती है। नाउ जो फ्रूटिंग बॉडीज़ रहती है दे पैरेंट काइमेटस स्ट्रक्चर रहते हैं। सूडो पैरेंट काइमेटस मतलब क्या, थोड़े हार्ड रहेंगे वो। देन जिन पे या जिन में मतलब क्या कि एक तो उनमें हो सकते हैं प्रेजेंट फ्रूटिंग बॉडीज में डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया, या तो फिर उनके ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं सरफेस पे कोनिडिया या स्पोर्स। ओके, देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रूटिंग बॉडीज डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिस्कवर किया गया था बाय द सुटॉन इन 1973, नॉट इम्पॉर्टेंट बट फॉर योर जनरल नॉलेज। सो नाउ फंजाई जो होते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया भी कि उनके रिप्रोडक्शन के मोड पे उनको क्लासीफाई किया गया है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनको एक अलग क्लास दिया गया है, और जो जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक क्लियर नहीं है या आइडेंटिफाई नहीं किया गया है उनको एक डिफरेंट क्लास में दिया गया है। नाउ यहाँ पे एक ऐसा अलग क्लास बस एक ही है जिनमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते भी है कि नहीं।
ओके। तो उनको हमने अभी देखा, वो है ड्यूटेरोमाइसिट्स। उनका अगर एग्जाम्पल बहुत कॉमन अगर आपको याद रखना है तो पेनिसिलियम एस्परजिलस तो है ही, इसके साथ एक और है सार्कोस्पोरा फ्यूज़ेरियम, जो प्लांट में कुछ डिसीजेस कॉज करते हैं, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। वो जो फंजा है वो रोल प्ले करता है। जनरली जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं ना, वो जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं। वैसे फंजाई यूजुअली होते हैं डिकम्पोजर्स, ये पैरासाइटिक भी है और डिकम्पोजर्स भी है। जैसे मैंने आपको बताया था पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। ओके, तो सैप्रोफाइटिक मतलब क्या कि जो डेड मैटर पे प्रेजेंट रहते हैं या डेड मैटर पे ग्रो होते हैं, एंड पैरासाइटिक मतलब क्या, जो लिविंग मैटर पे ग्रो होते हैं। ओके, ये एक कॉमन लाइक डिफरेंस है बिटवीन द सैप्रोफाइटिक एंड द पैरासाइटिक। तो यहाँ पे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, उनको भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। जो प्रिमिटिव है मतलब जो ओल्ड है, दैट इज़ द oomaicota, एंड द एडवांस जो होते हैं वो है eumaicota। ओके, तो यहाँ पे जो oomaicota है, जिसमें जो मैंने आपको माइसिलियम दिखाया था कि वो सेप्टेड होता है ड्यूटेरो में, तो यहाँ पे जो oomaicota है इसमें असेप्टेड होता है, मतलब वो न्यूक्लियस को बाउंड्रीज नहीं प्रेजेंट रहती या सेप्टा नहीं प्रेजेंट रहता। यहाँ पे eumaicota में प्रेजेंट रहता है। अभी eumaicota में जो दो क्लासेस है, दैट इज़ द ascomycetes एंड द basidiomycetes, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड oomaicota में है फाइकोमाइसिट्स एंड द ज़ाइगोमाइसिट्स, जो हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, चारों और पांचों क्लासेस। ओके, सो नाउ जो मैंने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन होता है बिटवीन द ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो वो होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट इनमें ऐसा देखा गया है, वेरी अनयूजुअल फिनोमिना, कि इनमें ऐसा देखा गया है कि एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है ये लोग, जो ना सेक्सुअल होता है ना असेक्सुअल होता है, दैट इज़ द पैरासेक्सुअल साइकिल। ओके, तो यहाँ पे नाम में ही क्या है, पैरासेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके भी नहीं है, वो होता है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, it is the process in which the plasmogamy, karyogamy and the hybridization takes place, but not in a particular place in thallus or any specific period during its life cycle। मतलब क्या कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, एक तो वो जो होता है इट इज़ लाइक दो न्यूक्लियाई या दो साइटोप्लाज्म, जो दो सेप्टेट के सेप्टेट के अराउंड जो दो न्यूक्लियाई होते हैं, जो दो न्यूक्लियर सेप्टेट से डिवाइड किए गए हैं, देन उनका फ्यूजन होता है या उनके साइटोप्लाज्म का भी फ्यूजन होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि वो दो न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक न्यूक्लियाई बन जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हैप्लाइडेशन। ओके, एंड एक हेटेरोकैरियोटिक माइसिलियम, मतलब कुछ अलग ही चीज़ उनसे बन जाती है, वो दो न्यूक्लियाई फ्यूज होके कुछ अलग न्यूक्लियाई बनाती है। तो ये फिनोमिनन होता है पैरासेक्सुअल साइकिल में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सपोज दो, आई विल शो यू डायग्रामेटिकली, बेटर इफ आई शो यू डायग्रामेटिकली। ओके, सो यहाँ पे क्या होते हैं, दो माइसिलियम एज आई टोल्ड कि उनमें होते हैं सेप्टा। ओके, तो कभी क्या होता है कि वो जो दो सेप्टा है वो लाइक फ्यूज हो जाते हैं। ओके, उनके दो न्यूक्लियाई एक साथ आते हैं। अभी ये न्यूक्लियाई अलग है, ये न्यूक्लियाई अलग है। ओके, बट अभी क्या होगा कि इन दोनों का फ्यूजन होके एक न्यूक्लियाई बन जाएगा और वो अलग होगा इन दोनों से। ओके, इन दोनों से इट विल बी वेरी डिफरेंट। सो ये जो फॉर्मेशन होता है, जो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, वो जो बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम द ओरिजिनल। अभी ये ये कैसे हुआ पैरासेक्सुअल, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे है कि दो न्यूक्लियाई डिफरेंट फ्यूज होंगे और वो तीसरा न्यूक्लियाई बनाएंगे, इट इज़ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल बिकॉज व्हाट, कि इनमें प्रॉपरली नहीं होता, कि एकदम डिफरेंट फंजाई से आके डिफरेंट डिफरेंट फंजाई दो फ्यूज़ होके एक तीसरा बन गया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक ही फंजाई में, एक ही माइसिलियम में ये चीज़ हो रही है, इसकी वजह से इट इज़ नोन एज द पैरासेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देन फंजाई जो होते हैं ये डिफरेंट लाइक क्लास में डिवाइड, लाइक यही क्लास के फंजाई डिफरेंट क्लास में भी डिवाइडेड है। तो उसमें जो मेन क्लासेस है, दैट इज़ द मोनियालियल्स, देन स्पेरोसिडेल्स, then the coनियल्स माइसिलियस सेरालिया। नाउ यहाँ पे थोड़े नाम डिफ़िकल्ट है, याद रखने हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट वेरी लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल यू नीड टू लर्न। तो यहाँ पे
मोनीलियल्स का क्या मतलब, बहुत सिंपल है, इनको क्यों कैटेगराइज किया है कि उनमें जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें जो कोनिडियोफोर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो कोनिडिया होते हैं इन द मोनियलियल्स, तो वो माइसिलियम में ही प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से क्या बोला जाता है इनको, मोनियलियल्स। माइसिलियम में मतलब क्या, मैंने आपको दिखाया था कोनिडियोफोर जैसे स्टॉक होता है और उस पर कोनिडिया की फ्रूटिंग बॉडीज रहती है और उस पर कोनिडिया प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली माइसिलियम में ही प्रेजेंट रहता है, दैट इज वाई दे आर नोन एज द मोनीलियल्स। नाउ यहाँ पे जो दूसरा क्लास है इट इज़ द स्पेरोपीडियल्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया और कोनिडियोफोर जो होते हैं वो पिक्निडिया में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब क्या कि उनकी जो मैंने आपको बताया था कि फ्रूटिंग बॉडीज़ का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ उनकी थोड़ी सी अलग है, तो जिसकी वजह से उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द स्पेरोसिडेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रूटिंग बॉडी जो होती है थोड़ी वेरिएबल होती है शेप में, साइज़ में, एंड जिनमें कोनिडिया और कोनिडियोफोर ग्रो होते। ओके, इसकी वजह से उनको इस कैटेगरी में दिया गया है। यहाँ पे जो थर्ड क्लास है दैट इज़ द मिलैनकोनियल्स। तो ये जो मिलैनकोनियल्स है उनमें भी एक अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ है जो एसिड विलाय होती है। मतलब क्या कि एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्लेट पे ही बहुत सारे कोनिडियोफोर ग्रो होंगे, लाइक व्हाट यू कैन सी हियर इन द डायग्राम एज वेल, बट प्लेट में ऐसे कोनिडिया से पूरे सरफेस पे प्लेट के ग्रो होंगे और यहाँ पे उनका कोनिडियोफोर होगा। ओके, सो लाइक दिस स्ट्रक्चर। देन उसके बाद माइसेलिया स्टेरेलिया क्या होते हैं, इनमें भी एक टाइप का अलग है कि इनमें कुछ भी कोनिडिया नहीं प्रोड्यूस होते, स्टेराइल है ये लोग। अब कोनिडिया नहीं प्रोड्यूस होते तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरोटिया होता है। स्क्लेरोटिया जो होते हैं लॉन्ग लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे हाइपी प्रेजेंट रहते हैं जो न्यूक्लियाई होते हैं एंड लाइक वो रेजिस्टेंस स्टेज होता है स्क्लेरोटिया। उसमें क्या होता है कि माइसेलियम अगर मतलब टफ कंडीशंस भी हो तब भी माइसेलियम डेवलप होता है, फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है, स्टोमेटा डेवलप होता है। मतलब क्या, स्टेराइल होते हैं, इनमें कुछ कोनिडिया वगैरह नहीं होती, माइसेलियम से ही ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको कोनिडिया या कोनिडियोफोर की कोई ज़रूरत नहीं। ओके नाउ, ओके सॉरी, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ओके, तो पैरासेक्सुअल में क्या होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होके फिर वो एक अलग ही टाइप का डिवाइडेशन करते हैं, मियोसिस करते हैं, उसके बाद वो स्पोर्स जनरेट करके जर्मिनेट होते हैं। एंड यहाँ पे असेक्सुअल में कुछ नहीं होता, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स अगर कहीं पे लाइक डिस्पर्स हो जाए तो वो नए फंजाई को या नए माइसेलियम को राइज करते हैं। नाउ ओके, सो इनमें कुछ साइलेंट फीचर्स हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स के, तो वी आर गोइंग टू सी दैट। तो ड्यूटेरोमाइसिट जो होते हैं, मतलब एक हम रिवाइजेशन भी करने वाले कि हमने अभी तक क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं, इन शॉर्ट हम देखने भी वाले हैं वो चीज़, समरी हम स्टडी करने वाले। और दूसरी चीज़, अगर कुछ उनके डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो कौन सा डिसीज़ कॉज करते हैं या हमें भी हेल्पफुल है भी या नहीं, वी आर गोइंग टू सी। तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं एज आई टोल्ड यू वो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। मतलब क्या, ये डेड एंड डिकेइंग जो मैटर जो लीटर होता है, दैट मीन्स क्या, जो लीव्स होते हैं या प्लांट का जो डेड मैटर होता है जो गिर जाता है, प्लांट्स ये करते हैं और वी कैन से जो लेफ्ट आउट करते हैं वो चीज़ों पे ये ग्रो हो जाते हैं। इतना डिकम्पोजर्स है, मिनरल सिंथेसाइज करते हैं सॉइल में। इसके अलावा वो आपको पता है ना डिकम्पोजिशन क्या होता है, कि वो डेड मैटर को डिकम्पोज करके उनसे न्यूट्रिशन लेने वाली जो फंजाई, दैट इज़ द ड्यूटेरोमाइसिट्स। देन मेनी ऑफ देम आर द पैरासाइट्स एज वेल। पैरासाइट मतलब क्या, कि जो ह्यूमंस में डिसीज़ भी कॉज करते हैं। नाउ प्लांट्स में जो डिसीज़ होती या प्लांट्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में अगर एग्जांपल लो तो एथलीट्स फुट जो डिसीज़ है वो कॉज होता है। प्लांट्स में जो होते हैं लिप स्पॉट्स हो सकते हैं, जो राइस देन पोटैटो देन व्हीट वगैरह पे होते हैं, दैट इज़ द लिप स्पॉट। आपने देखा होगा कभी, अगर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या वाइट पिंक स्पॉट होते हैं, देन दे आर ड्यू टू दी ड्यूटेरोमाइसिट्स ओनली। देन रॉट्स होते हैं, एंथ्राक्नोज होते हैं। देन देयर आर ऑल्सो वन मोर टाइप ऑफ द डिसीजेस लाइक मेनिंजाइटिस, देन स्किन डिसीजेस, नेल डिसीजेज जो हमें होते। देन हमें अगर डर्मेटोफाइट लाइक डर्मेटोमाइकोसिस मतलब क्या, रिंग वोम्स भी हमें हो सकते हैं। ये जो चीज़ें होती है दे आर ऑल ड्यू टू द फंजाई विच आर बिलोंगिंग टू द ड्यूटेरोमाइसिट्स। यहाँ पे
जो माइसिलियम होता है एज आई टोल्ड यू हाइपी से बना होता है, देन उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एंड उनमें सेप्टा भी प्रेजेंट रहता है, दैट इज दे आर द सेप्टेड टाइप ऑफ माइसेलियम। नाउ यहाँ पे जो हाइपी होते हैं एक तो वो इंटरसेल्युलर हो सकते हैं, इंट्रा सेल्युलर हो सकते हैं, एंड उनके सेल वॉल जो होता है दे हैव दैट काइटिन, वी ऑल नो फंजाई के सेल वॉल में काइटिन या ग्लाइकैन प्रेजेंट रहता है, ग्लूकैन सॉरी। तो यहाँ पे जो हाइपी होते हैं एक तो वो इंटर और इंट्रासेलुलर, what they may be visually outside or they may be present in the body of the fungi itself. Now the next thing we are going to see that they reproduce only by asexual mode of reproduction, इसीलिए वो belong करते हैं to the deuteromycetes category, क्योंकि वो imperfect होते हैं, they are known as the fungi imperfect, उनका sexual mode of reproduction अभी तक देखा नहीं गया है। Now यहाँ पे जो सेल्स होती है ऑफ द कोनिडियोफोर, जो कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं, कोनिडियोजिनस सेल होती है, कोनिडिया में बी प्रोड्यूस ईदर ऑन द टिप ऑफ द सेल और सिंगली और इन द चेन्स। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि फ्रूटिंग बॉडीज़ पे कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होता है या ओवल शेप का स्ट्रक्चर ग्रो होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो एक ही स्ट्रक्चर हो या वो चेन्स में प्रेजेंट हो, लाइक वी हैव सीन इन द डायग्राम एज वेल। तो यहाँ पे एक तो वो ऐसे चेन्स में भी प्रेजेंट रह सकता है या वो सिंगली भी प्रेजेंट रह सकता है या ऐसे अटैच होके भी प्रेजेंट रह सकता है, ओके, डिपेंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो कोनिडियोफोर्स होते हैं दे आर ईदर फ्रीज फ्रॉम वन अनदर और मे बी एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक द सिनेमेटा और द स्पोरोकोडिया। ओके, एक तो वो क्या हो गया, एक तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए कोनिडिया का, या तो वो सारे मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप बनाएंगे कोनिडिया, उनका कुछ इंडिविजुअल नहीं होगा, देन दे आर नोन एज द सिनेमेटा और द स्पोरोडोकिया। नाउ यहाँ पे जो ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं, द कोनिडियोफोर जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स में वो थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, जो आपको मैंने दिखाया था इन द बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको जनरली कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कोनिडियोमेटा, यू कैन से देम एज अ फ्रूटिंग बॉडीज एज वेल, हम उनको बुला सकते हैं। देन दी वो पिक्निडियम फॉर्म में होते हैं, मतलब अनक्लियर हो सकते हैं, स्टार शेप्ड वगैरह जैसे भी वो, बट होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में कोनिडियोमेटा भी बोलते हैं। थोड़ी टफ लैंग्वेज है बट यू विल अंडरस्टैंड स्लोली, अगर आप अच्छे से पढ़ो ये चीज़, इनके बारे में आप सुनो पढ़ो तो आपको ये जो पॉइंट्स है बहुत ईजिली अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि डे टू डे लाइफ में हमें ये कहाँ दिखते हैं या क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है वो जनरली सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, एज आई टोल्ड वो सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, देन डिकम्पोजर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है हमारे नेचर का। तो ये डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं, जो जनरली फंजाई का यू नो ये होता है, स्पेशल फीचर होता है कि वो डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड मैटर पे ग्रो होने वाले कौन होते हैं, फंजाई। नाउ ड्यूटेरोमाइसिट जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकली एज वेल। क्यों? क्योंकि उनका एक एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, एक और था जो इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड का रोल प्ले करता है, तो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वी कैन से मेडिकल फील्ड एज वेल। ना यहाँ पे फर्मेंटेशन में भी इनका यूज़ है, वेरी कॉमन यूज़, लाइक जैसे मैंने आपको बताया चीज़ मेकिंग में ये इंपॉर्टेंट है, उनको फ्लेवर देने में काम आते हैं, उनको टेस्ट देने में काम आते हैं। यहाँ पे अगेन स्टेरॉइड्स का मैंने आपको बताया, वो स्टेरॉइड सिंथेसिस भी करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो निगेटिव रोल भी प्ले करते, दैट मीन्स कि वो डिसीजेस भी कॉज करते हैं। जो प्लांट्स में मैंने आपको बताया था, जो रोट्स आते हैं या जो स्पॉट्स आते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, वो सब जो डिसीजेस होती है जो प्लांट्स को हार्मफुल होते हैं बिकॉज वो पैरासाइटिक है। ओके, इसका मतलब क्या, वो ल्यूज वगैरह पे ज़्यादा ग्रो होते हैं बिकॉज ल्यूज में आपको पता है उनको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, फूड मिलेगा, और ल्यूज प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑब्वियसली उनको इन्फेक्शन हुआ मतलब क्या कि प्लांट को कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है। तो ये जो होते हैं ड्यूटेरोमाइसिस प्लांट्स में बहुत सारे डिसीज़ कॉज करते हैं,
प्लांट के साथ साथ एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, लाइक माइकोसिस रिंग वॉर्म्स इन ह्यूमन, एथलीट्स फुट डिसीज भी होता है एक, आपने सुना होगा। देन ये जो ड्यूटेरोमाइसिट्स है अलॉन्ग विद दैट सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी प्रोड्यूस करते हैं इन द एसिडिक कंडीशन। जो आपने अगर एस्परजिलस नाइगर का आपने सुना होगा तो वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एस्परजिलस इन द एसिडिक कंडीशंस। ओके, तो ये हुआ ड्यूटेरोमाइसिट जो एक क्लास है, उनको फंगाई इनपरफेक्टाई बोला जाता है। एक पॉइंट आप इसका ध्यान में रखो, गार्ड बांध लो, दैट दिस फंजाई which belongs to the deuteromycetes they don't have any kind of sexual mode of reproduction। वो एक तो होंगे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे या तो पैरासेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। प्लीज do refer some reference books as well as you can go through the whatever sources you want like Google or YouTube. You can check out the more data on the deuteromycetes. Now you are at the MSc level, it is better if you तुमच्या स्वतःने तुम्ही जर केलं तर तुम्हाला लवकर अंडरस्टँड होईल आणि लवकर समजेल. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस लेक्चर and thank you. In the next lecture we will see another class of the fungi. Thank you.